हेलो दोस्तों, आज की वीडियो से हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंपाइलर डिज़ाइन। इस प्लेलिस्ट में हम कंपाइलर डिज़ाइन के सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चाहे आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप इसको रिवीजन के तौर पे देखना चाहते हो, दोनों चीज़ों में ये आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। और हाँ, आप इसको ज़्यादा अगर दिमाग लगा के सोचोगे तो कन्फ्यूज़न आएगी। मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आप पहले इस प्लेलिस्ट को पूरी कंप्लीट करो और इसको अगर रिवाइज़ तब क्लैरिटी ना हो तो रिवाइज़ करिए, आपको पूरा समझ में आएगा। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। इमेजिन कीजिए कि हमारे पास 2 देशों के प्राइम मिनिस्टर हैं और उन दोनों को आपस में करना है कम्युनिकेट। लेकिन दिक्कत ये है कि उन दोनों को एक-दूसरे की लैंग्वेज आती नहीं है। उस केस में क्या करेंगे? एक ऐसे पर्सन को खोजेंगे जिसको दोनों लैंग्वेज आती होगी और उनको बीच में बैठा देंगे। अब होगा क्या, जब पहला वाला बोलेगा, उसका कन्वर्ट करके वो दूसरे वाले को समझा देगा और जब दूसरे वाले प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, तो उसका कन्वर्ट करके वो पहले वाले को समझा देंगे। अब इस वैसे ही सेम काम यहाँ कंपाइलर का है। जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं ना, वो कंप्यूटर को बिल्कुल समझ नहीं आता और जो कंप्यूटर चाहता है, वो हम लिख नहीं सकते। ऐसा नहीं कि लिख नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्यों बनाना उसको? हमने उसको अपनी आसान भाषा के लिए यहाँ पे क्या कर दिया है, सोर्स लैंग्वेज है। जो सोर्स लैंग्वेज है, वो हम होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज जो कि अ, ह्यूमन ज़्यादा से समझता है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस। जो कंपाइलर है, वो कोड को इनपुट के तौर पे लेता है और कन्वर्ट करता है उसको टारगेट लैंग्वेज कोड पे, जो कि मशीन कोड है। अब देखो मशीन कोड बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब कहने का क्या मतलब है कि प्रोसेसर, जो भी काम हम करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, वो प्रोसेसर करता है, यानी हमें प्रोसेसर 0-1 के फॉर्म में समझता है। अब हमारे पास है ये लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। अब होता क्या है, देखो, जो हमारे पास ये कंपाइलर है ना, जो हमने क्या देखा अभी, जो हमने अभी देखा, ये जो हमारा ये है कंपाइलर, ये हाई लेवल लैंग्वेज लेता है और लो लेवल लैंग्वेज देता है, यानी कि 0-1 के फॉर्म में, 0-1 के फॉर्म में देता है। अभी जो कंपाइलर है ना, ये कहने को एक है, लेकिन इसके अंदर अलग-अलग पार्ट्स डिवाइड है। इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। कौन-कौन से? ये है मेरा प्री प्रोसेसर, ये है मेरा अ, कंपाइलर, ये है मेरा असेंबलर, ये है मेरा लिंकर और लोडर। अब देखो, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज आती है ना, उसका सोर्स कोड पहले यहाँ पे आता है, इधर समझो। पहले प्री प्रोसेसर में आता है। प्री प्रोसेसर उसको कन्वर्ट करता है कंपाइलर में, कंपाइलर उसको देता है फिर असेंबलर में, असेंबलर को, और असेंबलर करता है लिंकर लोडर को, और फिर बाद में ये कन्वर्ट कर देता है 0-1 के फॉर्म में। तो यही पूरा चलो, ये है पूरा प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर और लिंकर लोडर। जो हाई लेवल लैंग्वेज है ना, वो जाता है प्री प्रोसेसर के पास और देता है प्योर हाई लेवल लैंग्वेज। प्योर हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है? देखो, जैसे इमेजिन करो मेरे पास एक कोड है, क्या मैंने ये टाइप किया है, इंक्लूड क्या stdio.h, और मैंने यहीं पे कर दिया माइक्रो ऑपरेशन, माइक्रो डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन साइज 10। अब मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख दिया, वॉइड मेन, और यहाँ पे मैंने डाल दिया इंट a इज इक्वल टू साइज, और मैंने क्या बोल दिया, प्रिंट एफ बी कॉमा ए। अब देखो होगा क्या, जो ये प्री प्रोसेसर है ना, उसके पास ये कोड जाएगा, प्री प्रोसेसर के पास ये कोड जाएगा, प्री प्रोसेसर के पास ये कोड जाएगा। अब ये कोड में क्या करेगा वो, जो आपके पास ये इंक्लूड फाइल है ना, इसको कर देगा, हटा देगा। मतलब हटा देगा कैसे? देखो, इसका यूज़ हमने यहाँ पे किया है, इसको हटा के ये इसका यहाँ पे कोड लिख देगा, ठीक है? ये इसका हटा के यहाँ पे इसका कोड लिख देगा। अब ये हट गया। अब ये डिफाइन साइज़ 10, डिफाइन साइज़ क्या है? देखो, यहाँ से देखो, इसके नीचे कहीं साइज़ है? हाँ, यहाँ पे है। तो इसको क्या करेगा, वॉइड मेन
इंट ए इज इक्वल टू 10। क्या और कहीं है? नहीं। यानी देखो जो हमारे पास यहाँ पे अब ये क्या आ गया, प्योर हाई लेवल लैंग्वेज आ गया। अब यहाँ पे कोई ऐसी कोई इंक्लूड फैक्टर नहीं है, कोई मैक्रो ऑपरेशन नहीं है। जो भी फंक्शन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जो भी वैल्यू थी सब्स्टिट्यूट करने वाली वो सब्स्टिट्यूट कर दी। तो जो प्री प्रोसेसर काम है ना, उसका मेनली काम क्या है? सब्स्टिट्यूशन का काम है। क्या काम है? सब्स्टिट्यूशन का काम है। प्री प्रोसेसर काम क्या है? सब्स्टिट्यूशन का। अब यही जाता है क्या हमारा हाई लेवल लैंग्वेज प्री प्रोसेसर के पास, और प्री प्रोसेसर क्या करता है? प्योर हाई लेवल लैंग्वेज, मॉडिफाई हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि ये वाला लैंग्वेज। अब देता है वो असेंबलर को। असेंबलर क्या करता है? जो उसको कोड आया है ना, कंपाइलर के पास है। कंपाइलर यहाँ पे अपने आप में एक अलग टॉपिक है, इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है। ये बाकी तो ये ओवरव्यू देख रहे हैं हम, लेकिन जो ये कंपाइलर है ना, इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है कि कंपाइलर काम कैसे करता है। इसके 7 फेज है। यहाँ पे चेक करता है कि जो आपने प्रोग्राम लिखा है वो सही है कि नहीं, वो सब इसके अंदर होता है। अब बाकी जो चेकिंग हो गई तो वो जाएगा पूरा असेंबलर के ऊपर। असेंबलर क्या करता है? उसको 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और लिंकर लोडर क्या करते हैं? एक्सटर्नल रेफरेंस के काम आते हैं। और उसको बाद में जनरेट करता है वो एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड। एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड क्या होता है? अगर आपने कभी विंडो में देखा होगा कि आप हमेशा क्या डाउनलोड करते हैं? ईएक्स फाइल। ईएक्स फाइल डाउनलोड करते हैं। क्या आपको जैसे फाइल को डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वो ईएक्स की फॉर्म में होती है। तो क्या आपको कभी उसके लिए कोड लिखना पड़ता है? जैसे अगर मान लो आपने क्रोम डाउनलोड किया था, पहले उसके लिए कोड लिखो, नहीं ना? या फिर कभी आपके लिए उसको कंपाइलर अलग से डाउनलोड करना पड़ा? नहीं। आपने बस इस पे डबल क्लिक किया और ये रन होने लगता है। बिल्कुल। तो ऐसी फाइल जनरेट करता है क्या? यहाँ खत्म होने के बाद। जो हमारा प्रोसेसर जो होता है एग्जीक्यूट करता है। और जो ये एक्से फाइल है उसके अंदर सब कुछ क्या लिखा क्या उसे भाषा में लिखी होती है? 0, 0, 1, 1 ऐसे मान लो, ऐसे कुछ भी हो सकता है। जैसे जिस हिसाब से इंस्ट्रक्शन है उस हिसाब से हो सकता है। ये था हमारा लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। अब आता है देखो, और थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। प्री प्रोसेसर है क्या? Preprocessor is a program that include all the file specified in the main program and it also perform the task of micro expansion। ठीक है, बिल्कुल बताया मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या है? मेरा इंक्लूड फाइल है, डिफाइन है, मेन ये, और देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंक्शन है। लेकिन ये फंक्शन मैंने यहाँ पे नहीं डिफाइन किया है, मैंने किसी और फाइल में किया है यहाँ पे। लेकिन अगर मेरे को इसको यूज करना है तो मेरे को इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये जो प्री प्रोसेसर है ना, इसको क्या करेगा? एज ए इनपुट पे लिया, लेकिन जब भी ये क्या देगा? प्योर हाई लेवल लैंग्वेज देगा कंपाइलर को, तो कंपाइलर तो कैसे जाएगा? ये हट जाएगा, इसकी जगह ये पूरा फंक्शन यहाँ कॉपी होगा। जहाँ पे आपको साइज़ दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा और ये भी हट जाएगा। ठीक है? तो ये था हमारा प्री प्रोसेसर। असेंबलर क्या करता है? Assembler will take the output of the compiler assembly language code and translate that program into binary, यानी मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में करेगा। बट इट डज नॉट रिजॉल्व एनी एक्सटर्नल मेमोरी रेफरेंसेस। अब देखो जो भी मान लो कि मेमोरी रेफरेंसेस हो गई, मतलब कोई क्या बोलते हैं, कोई फाइल नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही, तो वो सब असेंबलर का काम नहीं है। असेंबलर ने बस कोड जनरेट कर दिया 0-1 के फॉर्म में, और कुछ नहीं चाहिए उसको। जो एक्सटर्नल रेफरेंसेस का काम है वो करता है लिंकर। और लोडर क्या करता है? मान लो कि जो बाइनरी प्रोग्राम्स है वो मेमोरी में कहाँ जाएँगे, कहाँ लोड होंगे, वो इन सब का काम होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।